सोचो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पर आपका बिल्कुल भी मन नहीं है उस काम को करने का, पर फिर भी आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने सामने वाले को वचन दे दिया है। आपका मन मना कर रहा है, आपका दिमाग मना कर रहा है, पर फिर भी आपको वो चीज करनी पड़ेगी क्योंकि आपने वचन दिया है। अब एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी पितामह भीष्म की। आओ कंटिन्यू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 12 को। तस्य सज्जन यनहर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनदोचय शंख शंख ददधर्मो प्रतापवान। इस श्लोक का अर्थ ये है कि भले ही पितामह भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी थी, पर उनका मन बिल्कुल भी युद्ध करने का नहीं था क्योंकि एक तो स्वयं सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और साथ ही साथ पांचों पांडव, पर फिर भी वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और कौरवों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके शंखनाद में सिंह के समान शक्ति थी, मानो जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि उनको युद्ध जीतने की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, वो बस ये युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए श्लोक 13 कुछ इस प्रकार है। तत शंखाश्च भैर्यश्च पनवान खगोमुखा सहसैवाभ्य हनयंत स शब्द सतो मुलो भवता। भले ही पितामह भीष्म के शंखनाद की आवाज सिंह जैसी थी, परंतु फिर भी अर्जुन और श्री कृष्ण के शंखनाद को दिव्य बताया गया। मानो श्री कृष्ण कौरवों से ये कह रहे हो कि विजय की लालसा बिल्कुल मत रखना क्योंकि मैं पांडवों के साथ हूँ। जयस्तु पांडु पुत्राना ये शापक्षे जनार्दना, अर्थात जीत तो सदा ही पांडवों के साथ थी क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ स्वयं लक्ष्मी भी होती है, यानी कि श्री जी भी होती है। इसलिए उनके शंखनाद मानो ये कह रहे हो कि विजय और श्री यानी कि जीत और संपत्ति दोनों ही अर्जुन का इंतजार कर रहे हैं। तो एक्चुअली में आप मुझे ये चीज बताना कि जो पितामह भीष्म का वचन था जिस वजह से वो बंधे हुए थे कौरवों के साथ, एक वक्त पे जब उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी उस टाइम तक उनकी प्रतिज्ञा एकदम सही थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनको अपनी प्रतिज्ञा एक्चुअली में तोड़ देनी चाहिए थी। वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ये महाभारत का युद्ध हो गया। और इसलिए ये चीज एक्चुअली में आप भी रिलेट कर सकते हो कि गुस्से में या फिर किसी भी दबाव में आके हम कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें उस टाइम पे सही लगते हैं, लेकिन आगे जाके हम उस चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं ये पता होते हुए भी कि ये चीज गलत है। हमें इस चीज को बीच में रोक देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम भगवान को याद करते ही नहीं है, हम ना तो नाम जप करते हैं, हम ना ही श्री कृष्ण को याद करते हैं और ना ही भगवत गीता की रीडिंग करते हैं। रीडिंग का तो चलो कुछ इशू नहीं है, वो तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप लोग भगवत गीता के श्लोक का मतलब तथा उन श्लोकों को सुन पा रहे हो। पर मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि एटलीस्ट दिन में आधा घंटा नाम जप जरूर किया कीजिए। हरे कृष्णा।